वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल। प्यारे बच्चों, क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को देखते हैं। If a 60 watt and 100 watt bulbs are connected in series to a 220 volt battery, which of these glow more brightly and why? क्वेश्चन में कहा अगर हम एक 60 वॉट और 100 वॉट वाले बल्ब को सीरीज कॉम्बिनेशन में 220 वोल्ट बैटरी के साथ लगा देते हैं तो कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो ब्राइटनेस है अपनी बल्ब की, जो ब्राइटनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, डायरेक्टली डिपेंड करती है पावर के ऊपर। अब आप बोल रहे हो सर ये कौन सी बात कर दी, इस तरह से तो आंसर डायरेक्ट मिल रहा है हमारा, 100 वॉट वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। नहीं बेटा, अब ये जो पावर दी हुई है ना, जो 60 वॉट और 100 वॉट आपको दिया हुआ है बेटा, ये कौन सी सिचुएशन में बल्ब की पावर है? ये उस सिचुएशन में बल्ब की पावर है। कान खोलकर सुनो, ये जो पावर दी हुई है 60 वॉट और 100 वॉट के बल्ब की जो पावर दी हुई है 60 और 100, ये कौन सी सिचुएशन में? ये उस सिचुएशन में दी हुई है अगर हम इन दोनों बल्ब को इंडिविजुअली यानी अलग अलग 220 वोल्ट की बैटरी से बेटा ऑपरेट करा रहे हैं, तब ये मैक्सिमम पावर 60 और 100 प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? लाइक दिस, अगर मैं आपसे डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं, ये 60 वॉट वाला बल्ब है अपने पास, इसको मैंने अगर 220 वोल्ट बैटरी के साथ 60 वॉट वाले बल्ब को कनेक्ट किया, और ये 100 वॉट वाला बल्ब है बेटा, 100 वॉट वाले बल्ब को भी अगर मैंने इंडिविजुअली 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया 100 वॉट वाले बल्ब, तब ब्राइटनेस कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा? 100 वॉट वाला बल्ब। इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी और इसकी ब्राइटनेस इसके कंपैरिजन में कम होगी। ये इस वाली सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। सीरीज एंड पैरेलल में अभी कनेक्ट नहीं किया। बल्ब जब हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं तब 100 वॉट वाला बल्ब आप घर में लाकर लगाते हैं तो वो ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है। 60 वॉट वाला बल्ब घर में लाकर लगाते हैं तो वो कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है। वो इंडिविजुअली हम लगाते हैं, ठीक है। अभी मैं किसी कॉम्बिनेशन की सीरीज या पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिविजुअल मार्केट से जो बल्ब खरीद कर लाते हैं उसके ऊपर जो रेटिंग दी हुई होती है 100 वॉट एंड 60 वॉट, उसका मतलब यह है कि अगर आप उनको इंडिविजुअली 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो बेटा 100 वॉट वाला ज्यादा ब्राइटनेस देगा और 60 वॉट वाला कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। यानी ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पावर के। अच्छा ठीक है, यहां तक, यहां पर किसी कॉम्बिनेशन की बात नहीं करी, सीरीज और पैरेलल किसी कॉम्बिनेशन की बात यहां पर हमने नहीं की। लेकिन अब इन्होंने बात कर दी कि अगर हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा कनेक्ट करते हैं तब कौन ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए क्वेश्चन को, यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कहा अगर 60 वॉट वाले बल्ब को और 100 वॉट वाले बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया 220 वोल्ट की बैटरी से, 220 वोल्ट बैटरी से 60 वॉट वाला बल्ब है और ये 100 वॉट वाला बल्ब है। क्या बेटा अब ये 60 वॉट पावर प्रोड्यूस करेगा? अब कंफर्म नहीं कह सकते। क्या ये 100 वॉट वाला बल्ब 100 वॉट पावर प्रोड्यूस करेगा? अब कंफर्म नहीं कह सकते। कंफर्म हम तब कह सकते थे अगर हम इनको इंडिविजुअली, इसको इंडिविजुअली 220 के साथ, इसको इंडिविजुअली 220 के साथ, तब ये मैक्सिमम 100 वॉट पावर प्रोड्यूस करता और ये मैक्सिमम 60 वॉट पावर प्रोड्यूस करता। बट अभी इनकी जो पावर है ना, ये इस सर्किट के अकॉर्डिंग इसकी पावर, इस वाले 60 वॉट वाले बल्ब की पावर 60 नहीं रहेगी, 100 वॉट वाले बल्ब की पावर 100 नहीं रहेगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अगर हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सर्किट में लगाएंगे, तब ये हो सकता है 60 वॉट पावर प्रोड्यूस ना करे, हो सकता है 100 वॉट पावर प्रोड्यूस ना करे। क्लियर है बात? अच्छा, तो इस सिचुएशन में कैसे पता करें कि कौन ज्यादा, किसकी पावर ज्यादा, किसकी पावर कम, कौन ब्राइटनेस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, कौन ब्राइटनेस कम प्रोड्यूस करेगा?
तो बेटा हम यहां पर सबसे पहले आप काम करेंगे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल बल्ब का, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बेटा कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा। सबसे पहला काम करो रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। बिल्कुल कूल होकर, माइंड को बिल्कुल शांत करके बेटा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो अगर मैं 60 वाट वाले बल्ब की इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मैं पावर कितनी है बेटा, उसको P1 बोल देता हूं 60 वाट, ठीक है। इसको इंडिविजुअली, अगर 60 वाट को इंडिविजुअली बेटा 220 से, V कितना है अपने पास 220 वोल्ट, तो तब इस 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज आपको सेम रखना है, 220 रखना है इंडिविजुअल में, तो दोनों को इंडिविजुअली 220 के साथ ऑपरेट कराना है। तो क्या मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं R1? बोलो बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि आप लोग पावर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस जानते हैं, P1 = V²/R1, क्योंकि वोल्टेज यहां पर दोनों के लिए इंडिविजुअली कितना लेना है 220 वोल्ट, जो कि हमारे डोमेस्टिक, ठीक है, सप्लाई होती है। चलिए, तो यहां से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालता हूं बेटा R1 की, तो R1 को सब्जेक्ट बनाएंगे, R1 = क्या हो जाएगा V²/P1, R1 इधर जाएगा, P1 इधर आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, V कितना रखना है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 कितनी है बेटा पावर 60। इसको बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा, अच्छा इसको काट देते हैं, 2 से 2 11 जा 22, 2 3 जा, ये हो जाएगा 220 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 806.6, क्लियर। तो ये 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आया कितना 806.6 ओम। अभी हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। सबसे पहला काम करना है कि बेटा इंडिविजुअली आपको क्या करना है, दोनों बल्ब का इंडिविजुअल पावर यूज करके दोनों बल्ब का आपको क्या निकालना है रेजिस्टेंस। तो 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया 806। क्या मैं इसको लिख दूं यहां पर, इसका रेजिस्टेंस कितना आया R60, 60 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आया बेटा 806.6 ओम। इसी तरह से सेम प्रोसीजर को यूज करके अब हम 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्लियर। सबसे पहला कौन, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं, माइंड में सेट हो जाएगा, पूरी वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब इसी तरह से बेटा मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूंगा। 100 वाट वाले बल्ब को अगर इंडिविजुअली 220 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसकी पावर बोल रहा हूं मैं P2 = 100 वाट। इंडिविजुअल की, अभी सर्किट की बात ही नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और इंडिविजुअली कितने से ऑपरेट कराना है बेटा इसको 220 वोल्ट की बैटरी से। क्या मैं यहां से R2 निकाल सकता हूं? यस। तो बेटा R2 पावर का फार्मूला जानते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, P2 = V²/R2, है ना। तो यहां से बेटा आप R2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, R2 हो जाएगा V²/P2, ठीक है। R2 इधर जाएगा, P2 डिवाइड में आएगा। V² कितना है बेटा आपके पास 220, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख रहा हूं, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P2 इज व्हाट 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 22 इंटू 22 इज 484। तो R2 आपके पास आया 484 ओम। यानी 100 वाट वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप उसको इंडिविजुअल ऑपरेट करो चाहे सीरीज या पैरेलल में, क्लियर। तो इसका जो रेजिस्टेंस आया 100 वाट वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया आपके पास कितना आया 484 ओम, 484 ओम। यहां तक कोई टेंशन। सबसे पहला काम करना है आपको, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सबसे पहले आप उन दोनों का इंडिविजुअली क्या निकाल देंगे, रेजिस्टेंस निकाल देंगे इंडिविजुअल पावर को यूज करके, क्योंकि इंडिविजुअल पावर ही दी हुई होती है आपको, ये किसी कॉम्बिनेशन की बात नहीं होती है यहां पर, जब बल्ब की पावर आपको गिवन होती है। तो आप इस बल्ब की पावर कितनी इंडिविजुअली 220 से कनेक्ट करा के रेजिस्टेंस निकालेंगे, R60 निकाला। इंडिविजुअली पावर को बेटा इंडिविजुअल 220 से बेटा कनेक्ट कराकर उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितना आपके पास R100 आया, यानी 100 वाट वाले बल्ब का आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया, क्लियर। अच्छा, इतनी बात आपको कर लेनी है। अब क्या करना है, कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे, टेंशन मत लो बिल्कुल। क्या ऐसा तो होगा, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल बोलो, अरे होगा नहीं होगा, क्या ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं,
क्योंकि पावर दी हुई थी हमें 60 वॉट, 220 से इंडिविजुअली हमने ऑपरेट कराया तो इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आया। इसकी 100 वॉट गिवन थी पावर, इंडिविजुअल 220 से ऑपरेट कराया तो इसका रेजिस्टेंस आया 484। बल्ब के केस में यही होता है, मार्केट से जो हम बल्ब खरीद कर लाते हैं उसके ऊपर जो पावर लिखी होती है वो पावर किसके अकॉर्डिंग लिखी होती है? वो पावर अगर हम उनको इंडिविजुअली 220 वोल्ट से बेटा अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तब है वो पावर। तो हमने इंडिविजुअली इसको इंडिविजुअल 220 के साथ ऑपरेट कराकर रेजिस्टेंस निकाला, इसको इंडिविजुअल 220 के साथ ऑपरेट कराकर रेजिस्टेंस निकाला, तो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है। क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैंने इन दोनों को लगाया तो हो सकता है कि ये 60 वाट पावर ना दे, क्योंकि इंडिविजुअल 60 देता है मैक्सिमम। अगर इंडिविजुअल 220 से लगाते इंडिविजुअल तो ये 100 देता है, 60 देता। बट अगर हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, अब हो सकता है कि ये 60 वाट ना दे और ये 100 वाट पावर जनरेट ना करे। तो अब कैसे चेक करें? तो अब एक काम करते हैं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूं, पावर का फार्मूला लिख रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बेटा पावर का फार्मूला होता है आपके पास पी सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। क्लियर है बेटा? आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब आर यहां पर कांस्टेंट है, तभी तो बेटा ध्यान से सुनो, पी इन सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर होता है। यानी यहां पर बेटा देखो, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम होता है, करंट कांस्टेंट होता है। अगर करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है तो पावर किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है? पावर किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर है अपनी वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि बेटा करंट यहां पर कांस्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच रेजिस्टर्स के अक्रॉस। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर होता है, आई यहां पर कांस्टेंट होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ध्यान से सुनो। अच्छा, यहां तक बात आपको क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ध्यान से सुनो बेटा, जब मैंने इन दोनों बल्ब को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया तो बेटा यहां से करंट निकलेगा आई, करंट आई निकलेगा, इसमें से भी आई जाएगा, इसमें से भी आई, क्योंकि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट सेम होता है, दोनों में से करंट आई पास होएगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर जो डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। अब देख लो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? 60 वाले का रेजिस्टेंस है 806.6 और 100 वाले का रेजिस्टेंस है 484 ओम। अब ध्यान से सुनो, पावर किसकी ज्यादा हुई? क्योंकि पावर रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो पावर किसकी ज्यादा हुई? पावर किसकी ज्यादा हुई? 60 ओम वाले की पावर ज्यादा, 60 वॉट वाले बल्ब की पावर ज्यादा हुई अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर जो 60 वॉट वाला था उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा था, 100 वॉट वाले का रेजिस्टेंस कम आ रहा था। और हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर रेजिस्टेंस की डायरेक्टली डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर भी ज्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 60 वॉट वाला बल्ब था उसका रेजिस्टेंस कितना है? ज्यादा। ठीक है, 100 वॉट वाले बल्ब से। क्लियर? ये बात तो समझ में आई। अगर बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस पावर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर जो है 60 वॉट वाले बल्ब की जो पावर है वो ज्यादा होगी 100 वॉट वाले बल्ब से। ठीक है, अब मैंने बताया ब्राइटनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? पावर के ऊपर। अब पावर किसकी ज्यादा? 60 वॉट वाले बल्ब की पावर ज्यादा, तो 60 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। 60 वॉट वाले बल्ब की पावर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो पावर ज्यादा, तो 60 वॉट वाला जो बल्ब है वो आपका ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। क्या बात है, क्या बात है। इस कॉन्सेप्ट को पहले एक बार रिमाइंड करो, मैंने आपको क्या बताया उसको सोचो एक बार। बहुत अच्छा लॉजिक बताया आपको, बहुत बिल्कुल डिटेल में आपको बताया, कोई भी चीज मैंने स्किप नहीं की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक बार और रिकैप करा देता हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो। क्वेश्चन में था
बेटा 60 वॉट और 100 वॉट के बल्ब को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट बैटरी के साथ, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा? तो मैंने आपको बताया था ब्राइटनेस जो है वो पावर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, किसी भी कॉम्बिनेशन में कैसा ही हो, ठीक है। अच्छा, पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये जो पावर होती है बेटा 60 वॉट और 100 वॉट जो बल्ब के ऊपर लिखी होती है, वो इंडिविजुअल अगर हम उनको 220 वोल्ट की बैटरी के साथ ऑपरेट कराएं तब वो मैक्सिमम 60 वॉट पावर या फिर 100 वॉट पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो बल्ब। तो हमने क्या किया, अगर इनको इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे, 60 वॉट को 220 के साथ इंडिविजुअल ऑपरेट करेंगे, तो मैंने यहां से रेजिस्टेंस निकाला 60 वॉट वाले बल्ब का, कितना आया था? 806.6 ओम, ठीक है। फिर 100 वॉट वाले बल्ब को अगर इंडिविजुअल 220 वोल्ट के साथ ऑपरेट करेंगे तो 100 वॉट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आया था 484। हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब हमने क्या किया, अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे 220 के साथ, तब अब सीरीज में कनेक्ट करने पर ये पावर 60 नहीं हो सकती। 60 जो लिखी होती है वो इंडिविजुअल की पावर होती है, तो अब इसकी 60 नहीं होगी, सीरीज में इसकी 60 नहीं होगी, सीरीज में इसकी पावर 100 नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, रेजिस्टेंस तो हाँ कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस तो बेटा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब मैंने बात की कि अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, अब पावर निकालते हैं। अब देखते हैं इनमें से किसकी पावर ज्यादा है, ठीक है, किसकी पावर ज्यादा। चलिए, अब मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर का फार्मूला होता है I²R होता है। अगर यहां पर बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मालूम है करंट कांस्टेंट होता है, अगर करंट कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, तो पावर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। तो हमने देखा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आया था, 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस 100 वॉट वाले से ज्यादा आया था, तो भाई साहब पावर भी जो 60 वॉट वाले की होगी 100 वॉट वाले से ज्यादा होगी। तो अब पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? ब्राइटनेस। जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस। तो कौन ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा? 60 वॉट वाला। तो 60 वॉट बल्ब प्रोड्यूस मोर ब्राइटनेस। क्लियर है यहां तक? ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हुई। वहीं अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि अगर हम इन दोनों को 60 और 100 वॉट वाले बल्ब को पैरेलल में लगाते हैं तब कौन ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ लेते हैं यहां पर। चलिए, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए बच्चों, अच्छा अब हमने क्या किया, इन दोनों बल्ब को, अब यहां पर अगर वो क्वेश्चन में कहे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बस क्वेश्चन चेंज कर रहा है, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं हम 60 वॉट और 100 वॉट वाले बल्ब को, तब कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। चलिए भाई साहब, एक बल्ब हमने यहां पर लगा लिया, ठीक है, और एक बल्ब ये लगाया। अब दोनों को बेटा हमने पैरेलल कनेक्ट किया, ठीक है, ये 60 वॉट वाला था और ये 100 वॉट वाला बल्ब था, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा अपना 60 वॉट, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, जो जैसे हमने पहले निकाला इंडिविजुअल यूज करके रेजिस्टेंस निकाला था। इसका कितना आया था? 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस कितना आया था? R60 बोले तो 806.6 ओम, और 100 वॉट वाले का रेजिस्टेंस कितना आया था? R100 इज वॉट, कितना आया था बेटा? R100 आया था अपने पास 484 ओम। क्लियर? अब हमने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ी होती है पावर, वो तो इंडिविजुअल ऑपरेट करेंगे तब पावर ये 60 प्रोड्यूस करेगा या 100 वॉट पावर प्रोड्यूस करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जरूरी थोड़ी है कि ये 60 वॉट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? नहीं, अभी इनकी पावर इंडिविजुअली कुछ अलग होगी, कुछ और होगी। क्लियर है बात? अच्छा भाई, यहां तक समझ में आए? तो हमने बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में पावर का फार्मूला पढ़ा है। पावर इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर का फार्मूला होता है बेटा V²/R। क्या होता है? V²/R। अब यहां पर आपको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब पावर का फार्मूला पढ़ा था V²/R, यहां पर V² क्या था? आपका कांस्टेंट था। V² क्या था? कांस्टेंट था। अगर V² कांस्टेंट है, V² को हटाएंगे तो पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बोलो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये डिपेंड करेगी बेटा 1/R के ऊपर। क्लियर? क्लियर?
क्लियर? यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, क्योंकि इनवर्सली है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर की वैल्यू कम आएगी। अब रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा पावर उसकी कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा पावर उसकी कम। अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? 60 वाट वाले का, यानी रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा पावर उसकी कम, तो भाई साहब पावर जो होगी 60 वाट वाले की वो कम होगी, लेस देन होगी पावर ऑफ 100 से। अब पावर किसकी ज्यादा? पावर 100 वाट वाले बल्ब की पावर ज्यादा, तो 100 वाट वाला बल्ब जो है बेटा वो ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। क्लियर क्लियर क्लियर? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये तो बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्चुअल बातें हो गई। अब याद करने का तरीका भी बता देते हैं। बेटा जब हम मार्केट से बल्ब खरीद कर लाते हैं 60 वाट और 100 वाट का बल्ब, ठीक है, तो आपको इतना तो कॉमन सेंस है कि जब हम 100 वाट का बल्ब लगाते हैं तो वो तो ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है घर में लाकर, जब 60 वाट का लगाते हैं कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करता है 100 वाट की कंपैरिजन में। तो जो मार्केट में हमें जो बल्ब बेचे जाते हैं वो हमारे घर में जो कनेक्शन हुए हुए हैं वो कौन से कनेक्शन के अकॉर्डिंग बेचे जाते हैं? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बेचे जाते हैं। क्लियर 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 क्लियर? ध्यान से सुनो, यानी अगर हम मार्केट से बल्ब खरीद कर ला रहे हैं घर में लगा रहे हैं, घर में मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पावर जो हम मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं 100 वाट का, तो 100 वाट का ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, 60 वाट का कम पावर प्रोड्यूस करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आप सीधा सीधा सा याद रखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ध्यान से सुन लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जिस मार्केट से जो खरीद कर लाए जिसकी पावर ज्यादा, ध्यान से सुनो, जिसकी पावर ज्यादा वो कम ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो बात को? सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में ये जिस मार्केट से जो खरीद कर लाए बल्ब, 100 वाट का जो बल्ब है और 60 वाट का जो बल्ब है, मार्केट से अगर उनको सीरीज में लगा रहे हैं तो 100 वाट वाला कम पावर प्रोड्यूस करता है, 60 वाट वाला ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। क्लियर? सीरीज में ध्यान से सुनो, सीरीज में क्या होता है? सीधी सी बात उल्टा होता है बस। सीरीज में 100 का खरीद कर लाए कम प्रोड्यूस करेगा, 60 का लेकर आए सीरीज में अगर लगा रहे हैं तो ज्यादा पावर ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर हम उनको पैरेलल में लगाए तो सीधी सीधी सी बात, घर में पैरेलल में लगाते हैं 100 वाट वाला ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, 60 वाट वाला कम पावर प्रोड्यूस करेगा। आई होप बेटा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।